एक हाथ में हथकड़ी, दूसरे हाथ में फावड़ा और ये शख्स गड्ढा जो खोद रहा है ये वो कातिल भाई है जिसने अपने बड़े भाई को मारकर उसकी लाश को यहीं पर दफनाया था। लेकिन पुलिस ने अब इसी शख्स से उस गड्ढे को दोबारा खुदवाया है ताकि लाश को बाहर निकाला जा सके। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे छोटे भाई की जिसने अपने भाई की ना सिर्फ हत्या करी बल्कि घर के अंदर ही उसकी लाश को दफना दिया और लाश दफनाने से पहले उसकी लाश पर करीब 100 किलो नमक डाला ताकि लाश वहीं पर गल जाए, सड़ जाए और किसी को कानो कान खबर ना हो कि यहाँ पर एक लाश दफन है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये पूरा मामला है झांसी का, जहाँ पर मशारिक नाम के एक शख्स ने अपने बड़े भाई तारिक बेग की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उसकी लाश को घर के आंगन में ही दफना दिया। ये पूरी कहानी मैं आपको तफसील से बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको सुनाता हूं खुद कातिल भाई की जुबानी किस तरीके से उसने अपने बड़े भाई की हत्या करी, कैसे लाश को दफनाया, क्यों हत्या करी, क्या थी वजह, सब कुछ आप खुद उस कातिल भाई से सुनिए। जान से मार दिया? काहे से मारा? कुल्हाड़ी से। क्यों तो कैसे सोते में मारा, कैसे में मारा? नहीं, पीस किए थे, मारने के बाद पीस किए थे कि ऐसी सादा मारा? मतलब नहीं, बस हाँ, पीस नहीं किया, कहाँ वार किया था? सिर पे? सर पे मलाल हुआ था, लेकिन हुआ। पछतावा है कि नहीं है? जब भी तो एक्सेप्ट किया खुद जाके। अच्छा, पछतावा है भाई को मारने? नहीं तो इतने दिन क्यों छुपाए रहे आप? बहुत अफसोस। इतने दिन क्यों छुपाए रहे घटना हत्या को? आखिर मारा क्यों था? मारा किस लिए था? बहसाबाजी में कब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, पता नहीं। तो रहते कहाँ थे? इसी कमरे में ऊपर। डर नहीं लगता था? देखते थे कि हमारे भाई की लाश गड़ी हुई है यहाँ पे। अफसोस बहुत होता। तो कैसे दफना दिया तुमने? कैसे दफनाया? कैसे उसमें काय में मतलब सीधा लिटाया? कैसे किसी के अंदर रख के काय में रखा था? किसी में नहीं, ऐसे अच्छा, गड्ढा गाए थे, खोदा था? गया थी खड़ुए। खेती खड़ुए। उसी दिन गाड़ा था? उस जिस दिन खोदा उसी दिन गाड़ा? अच्छा, माँ को आप गुमराह करते रहे क्यों? माँ से क्या कहते रहे आप? कि पता नहीं कहाँ। फिर आप गए थे थाने रिपोर्ट तो लिखाने? ये इतने दिन बाद फिर क्यों आपने सोचा कि हम अब एक्सेप्ट कर लें? उनको अफसोस जीने नहीं दे रहा। अच्छा, तो आप कितने दिन रहे? तो अपने किसी भाई और की- को भी बताया था आपने? भाई या को क्या गाड़ने कर के दिया बाद कितने दिन रहे आप? किसी को नहीं बताया? भाई पत्नी को भी नहीं बताया? किसी को नहीं। भाई को गाड़ने के बाद कितने दिन तक रहे आप? 8-9 दिन इस मकान में रहे? इसी मकान में रहे? डर सताता आपको डर नहीं लगता था? नहीं। क्या लगता था आपको जैसे आप पत्नी कहाँ गई थी आपकी जब आपने ये हत्या की? वो अपने घर गई थी। अच्छा, तो उनको भी नहीं बताया आपने? नहीं। ये सब आप अकेले करते रहे काम? हाँ। और कोई भी साथ में था आपके? नहीं। तो पुलिस को बताने से पहले आपने किसी और को बताया, पत्नी को बताया? डायरेक्ट पुलिस को बताया। अच्छा, आप खुद पहुंचे थे? जी सर। अच्छा, झगड़ा किस बात को लेकर हुआ? पता नहीं, ऐसे ही। तो बताया जा रहा कि आप बहुत समय से बातचीत नहीं करते थे भाई से? ऐसा कुछ नहीं है। कहा जा रहा है कि 2 साल 4 साल हो गए जब से आप बात नहीं भाई को करते थे। पसंद नहीं करते थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बातचीत होती थी, हाँ। लेकिन ज़रूरत के हिसाब से एक उम्र का जो फासला रहता है उसमें ज़रूरत के हिसाब से जितनी बातचीत होना ज़रूरी थी उतनी होती थी। अच्छा, दो दोस्त यारों की तरह तो रह नहीं सकते थे अब भाई। विवाद प्रॉपर्टी का है या किसी और चीज का है? प्रॉपर्टी का विवाद होता, अगर प्रॉपर्टी होती तो। प्रॉपर्टी नहीं है तो विवाद क्या है? क्या है? जी, प्रॉपर्टी है। क्या है सर? तो झगड़ा का कोई वजह तो पछतावा है होगी क्या? कोई? कोई आपको पछतावा है? क्या क्या पछतावा है? पछतावा नहीं? ये कि बहुत गलत हो गया, अगर उस वक्त थोड़ा गुस्से पे काबू पा लिया होता। तो क्या सोते में मार गुस्सा दिया क्यों आपने? आया था? गुस्सा क्यों आया था? किस बात को सोते में लेके मारा? आया अच्छा, नहीं, हाँ। सोते उठ के आए नीचे, हाँ। तो उस वजह से। तो फिर आपने मारा उस कैसे? टाइम बहस हो गई थी? वो सो रहे होंगे तो हमने कुंडी बजाई गेट खोलने के लिए, चाय बनाने आए थे नीचे, तो शायद उस वजह से वो गाली गलौच हुई। हम्म, वो भी नींद से उठे थे, हम भी। तो उसी गुस्से में आपने मार दिया चाय बनाने के कहने पे? नहीं। फिर कैसे बार किया? किस बात के लिए मार किस दिया? बात? चाय बनाने के कहने पे? नहीं, फिर? वो आके गाली गलौच करने लगे, हम्म, फिर हम करने लगे, अच्छा, फिर वो छुरी ले आए, हाँ, चाकू ले आए, अच्छा, हमने कुल्हाड़ी उठा। तो सिर पे मार दिया? घर में उस समय कौन कौन था? हम और भाई थे बस। अच्छा, और कोई नहीं था? माँ कहाँ थी?
हमारे नानी का तो सुना आपने दोस्तों इस पूरे मामले पर छोटे भाई ने क्या कुछ कहा, किस तरीके से उसने कत्ल किया, कहाँ लाश दफनाई, किस तरह लाश दफनाई, सारी बात उसने तफसील से बताई। तो दोस्तों ये पूरा मामला है 9 फरवरी का, झांसी में ये पूरी वारदात हुई है, जहां पर छोटे भाई मशारिक ने अपने बड़े भाई तारिक की हत्या कर दी। दरअसल तारिक जो था वो नीचे वाले फ्लोर पर रहता था, ग्राउंड फ्लोर पर, और मशारिक जो था वो फर्स्ट फ्लोर पे यानी अपर ग्राउंड जो था वहाँ पे रहता था। सुबह का वक्त था, मशारिक उठने के बाद नीचे अपने ग्राउंड फ्लोर पर आया जहाँ पर किचन था। उसने जैसे ही दरवाज़ा खुलवाया तो ऐसा मशारिक का कहना है कि तारिक जो बड़ा भाई था उसे गालियां देने लगा। दोनों के बीच में बनती नहीं थी। दरअसल 2022 में इनके पिता की मौत हो गई थी। पिता की मौत जो हुई थी वो एक दुर्घटना में हुई थी, और उस टाइम पे वो बेसिक शिक्षा विभाग में टीचर थे जिनका नाम था मिर्ज़ा आकिल बेग। अब इनकी मौत के बाद अनुकंपा के तहत इनके परिवार को एक नौकरी ऑफर हुई, और नौकरी थी चपरासी के पद की। लेकिन जो तारिक बेग था वो MBA करा हुआ था, पढ़ा लिखा था, तो उसका ये था कि मैं कंपटीशन करके सरकारी नौकरी पाऊंगा, लेकिन मैं चपरासी की नौकरी नहीं कर सकता। तो उस टाइम पे जो चपरासी की नौकरी थी वो मशारिक को मिल गई थी। अब मशारिक नौकरी कर रहा था, लेकिन दोनों भाइयों के बीच में एक अनबन बनी रहती थी। ऐसा कई लोगों का कहना है, खासतौर से उनके रिश्तेदारों का, कि प्रॉपर्टी को लेकर इन दोनों के बीच में अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता था। हालांकि मशारिक का ये कहना है कि प्रॉपर्टी उसके पास ऐसा कुछ है नहीं जब रिपोर्टर ने उससे बोला, लेकिन जब रिपोर्टर बोलता है कि ये घर भी तो प्रॉपर्टी में ही आता है, तो उस पर उसका कोई जवाब नहीं था। बहरहाल आगे कहानी बढ़ाते हैं। दोनों भाइयों के बीच में 9 फरवरी की सुबह में थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा होता है। लड़ाई झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि गुस्से में, ऐसा मशारिक का कहना है कि तारिक जो था वो चाकू से उस पर अटैक कर देता है, और उसने भी गुस्से में आके कुल्हाड़ी उठाई और अपने भाई के गले और सिर पे मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जबकि उनकी माँ जो थी वो पेशकर के तौर पे झांसी न्यायालय में पेशकर के तौर पे काम करती थी, और अब वो रिटायर हो चुकी थी, और उनका थोड़ा सा दिमागी तौर पे उनको भी तकलीफ थी, तो इस वजह से वो अपने मायके में रहती थी, जो वहाँ से तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर दूर था। और उस घर में जो है सिर्फ मशारिक और तारिक रहा करते थे, क्योंकि माँ जो थी वो मायके में थी 9 फरवरी की सुबह। तो उन्होंने 9 फरवरी को तो नहीं, 10 तारीख को उन्होंने तारिक को कॉल किया, लेकिन तारिक का फ़ोन लगा नहीं। तो उन्होंने मशारिक से पूछा कि तारिक कहाँ है, तो मशारिक ने बोला कि मुझे पता नहीं, शायद बाहर गए होंगे। माँ ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि वो 10 किलोमीटर दूर मायके में थे। उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया नहीं कि हो सकता है लड़का बाहर गया होगा, बिजी होगा। अगले दिन जब दोबारा माँ ने तारिक के फ़ोन पे कॉल किया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। अब 2 दिन से लगातार फ़ोन स्विच ऑफ हुआ, तो माँ को थोड़ा सा अनहोनी का ख़तरा लगा, जिसके बाद माँ जो थी वो मायके से वापस जो इनका घर था वहाँ पर आ जाती हैं। अब वहाँ आने के बाद होता क्या है कि मशारिक के मामा और माँ, ये दोनों लोग वहाँ पर आते हैं और पूछते हैं मशारिक से कि तारिक कहाँ है। तो उस टाइम पे तारिक ये बोलता है कि वो पता नहीं कहाँ है, वो कुछ पता नहीं चल रहा है, बहाने बनाता है, लेकिन कहीं ना कहीं मामा को उस पर शक हो रहा था। अब बिहारीपुरा से लगभग, जहाँ पे इनका घर था झांसी में, बिहारीपुरा से लगभग 10 किलोमीटर दूर इसकी माँ थी, और जब वो लोग वहाँ पर आती हैं और देखती हैं कि मशारिक के चेहरे पे कोई मलाल नहीं है भाई के गायब होने का, तो कहीं ना कहीं उन्हें शक होता है। फिर भी वो हर जगह तलाशते हैं, ढूंढते हैं। शुरुआती टाइम पे उन्हें लगता है कि कहीं चला गया होगा, आ जाएगा बेटा, सबसे पूछते हैं, दोस्त रिश्तेदार अहबाब सबसे पता करते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद क्या होता है कि परिवार वाले कहते हैं कि अब हम पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। तो परिवार वाले जो है थाने जाते हैं। अब यहाँ पे सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस भाई ने कत्ल किया था यानी मशारिक, वही थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराता है और बोलता है कि मेरा भाई 9 तारीख से गायब है, घर नहीं आया, आप उसे ढूंढ लीजिए। पुलिस वाले रिपोर्ट दर्ज करते हैं और उसकी तलाश में जुट जाते हैं। लेकिन अब मामा को कहीं ना कहीं अपने छोटे भांजे यानी मशारिक के हाव भाव पे शक हो चुका था। मामा को कहीं ना कहीं लग चुका था कि इस मामले में कहीं ना कहीं मशारिक को पता है कि तारिक कहाँ गया और वो छिपा रहा है। तो मामा जो है पुलिस को इस बारे में इत्तला देते हैं कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मशारिक इस केस में मिला हुआ और उसे पता है तारिक के बारे में, आप उससे पूछताछ कीजिए। जब ये बात पुलिस को पता चलती है तो पुलिस मशारिक को पूछताछ के लिए थाने बुलाते हैं। जब थाने मशारिक पहुंचता है तो पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है और उसके बाद वो अपना पूरा जुर्म कबूल कर लेता है। आपको बता 2025 में मशारिक की लव मैरिज हुई है, उसी के घर के जो बिहारीपुरा इलाका है उसी के घर के पास की एक लड़की से। लेकिन कत्ल वाले दिन से उसकी पत्नी और उसके ससुराल वाले भी फरार हैं। अब ऐसे में जो मशारिक के और तारिक के जो परिवार वाले हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं हो सकता है इस केस में उसके ससुराल वाले भी मिले हुए हों।
लेकिन अभी तक उनका कुछ पता नहीं है, वो फरार हैं। तो पुलिस उनकी भी इस एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है कि कहीं इस केस में ससुराल पक्ष का तो कोई साथ नहीं था मशारिक को। बहरहाल अभी तो जांच चल ही रही है, लेकिन मामा ने क्या कुछ कहा एक बार आप सुनिए। क्या हुआ था, भांजे की क्या सूचना दी थी आपको? कि वो खो गया, मिल नहीं गया है, तो ढूंढा जाए। क्या नाम है उसका? तारिक। क्या करता? क्या पता चला? वो काम नहीं कर सकता, कुछ बिगड़ कर हुआ था। तो आज क्या पता चला? आज अभी कोई अभी जानकारी नहीं। अच्छा, नहीं आपके मकान में कुछ सूचना मिली, क्या है आपके? अभी कुछ मालूम नहीं। तो कब से तलाश कर रहे थे उसकी? कब से 4-5 दिन से तलाश कर रहे थे उसकी। मोबाइल उसका फोन लगाया तो स्विच ऑफ जा रहे हैं बराबर। किस पर शक है आप लोग? किस पे शक है आपको? अब तक उसने वो तो कबूल तो कर लिया छोटे लड़के ने। क्या बताया उसने? उसने कि मैंने क्या कहते हैं उसको तारिक बेग को मार दिया। कैसे? कुल्हाड़ी। कैसे मारा? कुल्हाड़ी से काट दिया। फिर बस इतनी बोला तो पुलिस ने बंद कर दिया। सब कहाँ? बॉडी कहाँ है? अब बॉडी के मालूम अभी जानकारी नहीं। अभी क्या बता? अभी सर हम लोग को नहीं मालूम, क्योंकि मेरा घर था तहसील पे सर। और किसी का हाथ नजर आ रहा? अब ना हमें हाथ की मालूम ना पैर की मालूम, पुलिस छानबीन कराई सर। तो आप ही ने पुलिस को सूचना दी थी? जी हाँ। तो दोस्तों ये था वो मामला जहां पर एक सगे भाई ने अपने बड़े भाई को बेरहमी से पहले कत्ल किया, फिर उसके बाद घर के आंगन में उसकी लाश को दफना दिया। लेकिन पुलिस जब उस घर पे पहुंची, उसकी लाश के बारे में पता किया, तो पुलिस ने उसी भाई से गड्ढा खुदवाया जिसने अपने भाई को वहां पे दफनाया था। फिलहाल ये शख्स पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है, हर एंगल से जांच कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मशारिक के साथ इस पूरे केस में कहीं कोई और तो शामिल नहीं था। इस केस में इतना ही फिलहाल, लेकिन इस केस पे जो भी अपडेट आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन आपकी इस चीज़ पे क्या कुछ राय है? एक भाई ने इस तरीके से कत्ल केस के ऊपर आपका जो भी कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।